Assalamu alaikum and hello to everyone. Welcome to Let's Talk Cricket. I'm your host Ehtisham. Pakistan has finally said that they have arrived. So, without further ado, let's talk Pakistan versus Sri Lanka, game number 2 for Pakistan in the World Cup. So, let's talk about Pakistan fielding first. Pakistan ने 344 रन दिए और फील्डिंग वाज अबिस्मो. बिल्कुल अच्छी फील्डिंग नहीं की हमने. बॉलिंग वाइज ऑल द बॉलर्स वर नॉट इकोनॉमिकल एंड इट सीम्स लाइक शाहीन शाह अफरीदी को पता नहीं क्या हो गया, वो भी इंजर्ड है क्या है. 135 132 की पेस से बॉलिंग करा रहा है. उसको जब स्विंग नहीं मिल रहा, वो स्विंग भी नहीं, लेंथ भी नहीं एडजस्ट कर पा रहा, कुछ भी नहीं है. और आज थोड़ा सा अनलकी रहा क्योंकि उसने कुशाल मेंडिस को आउट कर दिया था, बट इमामुल हक ने एक सिंपल इजी कैच छोड़ दिया जिसकी वजह से 100 बाद में कुशाल मेंडिस आई थिंक 122 रन करके गया हमारे पे 80 बॉलों पे. सो दैट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल. उसके बाद स्पिन अटैक स्टिल डजंट लुक डिसेंट, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में जहाँ पे बॉल एक्चुअली स्पिन होता है. हमारे स्पिनर्स आरंट एबल टू डू द जॉब वी नीड देम टू डू. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट सीम्स लाइक पाकिस्तान को 300 का टारगेट पड़ेगा ही पड़ेगा ऑलमोस्ट एवरी गेम अनलेस दे प्लेइंग समबडी लाइक नेदरलैंड, बांग्लादेश, दोस टाइप ऑफ टीम्स. बट अगेन आप बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो. तो पाकिस्तान की बॉलिंग इज़ अ बिग वरी, बट हमने 344 रन दिया था विच सीम्ड वेरी हाई फॉर पाकिस्तान टू बी एबल टू चेस, स्पेशली गिवन आवर ओपनिंग इशूज़. बट फाइनली इनको अकल आई, इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया और उस लड़के ने उस चांस को काउंट करवाया. ब्रिलियंट इनिंग, क्योंकि उसने चांसलेस इनिंग खेली जब तक वो आउट हुआ, और वो आउट भी सिर्फ एक ब्रिलियंट कैच की वजह से हुआ. उसने 108 रन बनाए ऑन ए 110 स्ट्राइक रेट. जब उसको पता था स्लो होना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसने वो किया. जब उसको पता था कि मेरी स्ट्रेंथ है, या स्पिन आ रही है, मैं इसको मार सकता हूँ, तो उसने वहाँ पे थोड़ा एक्सेलरेट किया. नेवर लेट द रन रेट गेट आउट ऑफ हैंड. और वो ही वाज बैटिंग विद द नेक्स्ट ब्रिलियंट पर्सन which was Mohammad Rizwan, क्योंकि मोहम्मद रिजवान played an absolutely beautiful, phenomenal master class of an inning. तो from that point of view Pakistan did really well. लेकिन पाकिस्तान again same issues that are happening. इमामुल हक जो शॉर्ट बॉल, उसने अब सारी टीमों को बता दिया कि मुझे शॉर्ट बॉल डालोगे मैं आउट हो जाऊँगा. तो ही गॉट आउट इन द फर्स्ट, आई थिंक इट वाज द थर्ड ओवर में उसने वो आउट हो गया था माधुशंका पे. और उसके बाद फिर बाबर आया. बाबर लुक्ड ओके, लाइक ही लुक मोर कॉन्फिडेंट टुडे. लेकिन बाबर का यही मसला है कि यार ही इज़ वेरी कैजुअल ऑन सम अदर डिलीवरीज. वो उन बॉलों पे आउट नहीं हो रहा है जो ब्रिलियंट है, जैसे हार्दिक पांड्या ने उसे एशिया कप में आउट किया था. इज़ गेटिंग आउट ऑन गार्बेज बॉल्स. आई डोंट नो उसको इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, विकेट बहुत जल्दी गिर रहे हैं, ही इज़ गेटिंग एक्सपोज टू अर्ली, ऑल ऑफ दोज इश्यूज़. लेकिन इतने बड़े बैट्समैन को अब ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर देख रहे हो विद द एडिशन ऑफ अब्दुल्ला शफीक, विद द फॉर्म ऑफ मोहम्मद रिजवान, विद द एडिशन ऑफ साउथ शकील, अपना बैटिंग ऑर्डर अब मोर स्टेबल हो रहा है. और अगर बाबर इसमें रन कंट्रीब्यूट करने लग जाए तो पाकिस्तान इज़ लुकिंग एट ए वेरी सॉलिड बैटिंग अटैक दैट कैन चेस मेजर टोटल्स. और पाकिस्तान ने आज वो 49th ओवर में चेस कर लिया हम लोगों ने, 345 कर दिया. साउथ शकील ने अच्छा 30 रन्स का कंट्रीब्यूशन दिया. उसने तब पार्टनरशिप की जब पाकिस्तान को चाहिए थी. रिजवान इंजर हो रहा था, रिजवान की बैक जा रही थी. और यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज़ ए कंप्लीट मोरॉन, क्योंकि आप अब अगली गेम में भी रिजवान को 50 ओवर फील्ड कीपिंग करनी पड़ेगी, कोई और कीपिंग तो नहीं कर सकता. और फिर उसको बैटिंग भी करनी पड़ेगी. इट्स अ बिग गेम अगेंस्ट इंडिया, जहाँ पे आपको सिर्फ दो या 3 दिन का रेस्ट मिल रहा है और आपको ट्रैवल भी करना है. तो इट्स एक्सट्रीमली स्टूपिड ऑफ देम, बट Rizwan is a fighter. He's probably the fittest person in all of cricket at the moment, क्योंकि कीपिंग भी करता है, फिर 50 ओवर बैटिंग भी कर लेता है. Brilliant inning. And then Chachu was a little bit nervous. उसने एजेस पे चौके निकल गए उसके, which helped us out, which was great. But overall very confident performance from Pakistan. Pakistan showed up. अब थोड़ा कॉन्फिडेंस फ़ैन बेस में भी आएगा कि पाकिस्तान इज़ केपेबल ऑफ डूइंग मोर देन वी थॉट दे कुड. बट पाकिस्तान की वरीज अभी भी यही हैं कि पाकिस्तान के पास bowling attack is not firing, और इट्स लेड बाय शाहीन शाह अफरीदी. हारिस राव तो आता है, उसकी बेस जो वो नॉर्मल कैजुअल पेस पे भी डाले तो वो 140 हिट कर रहा है. शाहीन शाह अफरीदी से तेज़ तो हसन अली एट टाइम्स बॉलिंग करा रहा है. एंड देन एज सून एज उसको स्विंग नहीं मिलती वो अराउंड द विकेट जा रहा है.
आई डोंट नो शाहीन शाह अफरीदी इतना नर्वस क्यों लग रहा है. ही नीड्स टू रिलैक्स, ही नीड्स टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, क्योंकि ही इज़ द स्ट्राइक बॉलर नाउ. ही हैज़ टू कैरी द पेस अटैक. और उसके बाद आई थिंक नाउ विद द स्ट्रगल ऑफ इमाम, मे बी पॉसिबली पाकिस्तान नीड्स टू फिगर आउट कि आप अब्दुल्ला शफीक के साथ पॉसिबली साउथ शकील को या किस बाबर आजम को कह सकते हो कि यार तू टेक्निकली तो ओपन ही कर रहे, तो ओपन चला जा. यू नो T20 में भी तो करते हो. एंड देन ब्रिंग उसामा मीर इन देयर to get some, actual spinner. So from that point of view, Pakistan still has a few things to improve on. Overall, fielding is a joke as well. So Pakistan needs to do better in that. But there's now good hope. पाकिस्तान ने रन रेट भी अपना मेंटेन किया है, इट्स इम्प्रूव स्लाइटली. और अब पाकिस्तान जो है 4 पॉइंट्स के साथ है, क्योंकि अब इंग्लैंड ने आज डिस्ट्रॉय कर दिया बांग्लादेश को. देयर इन द पॉजिटिव्स इन द नेट रन रेट. तो ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान इज़ डन अ ग्रेट जॉब. दिस चेस विल शुड गिव देम वेरी मच कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने ये चेस किया विदाउट बाबर आजम, विच इज़ ह्यूज, राइट. तो लेट्स गेट ये कॉन्फिडेंस रखो. जो चीज़ें फ़िक्स करनी है वो फ़िक्स करो. शाहीन से बात करो, इमाम से बात करो अगर उसको खिलाई जाना है. फील्डिंग में सबको करो कि यार यू गॉट टू पुट द एनर्जी इन देयर. आई नो 50 ओवर इज़ अ लॉन्ग गेम एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन यार शुरू में कैचेज ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं. यू हैव टू बी अ लॉट मोर पॉजिटिव इन द फील्ड. स्लाइट एडजस्टमेंट ऑल्सो पाकिस्तान फील्डिंग का ये है कि सर्कल में बहुत ही आगे आए जा रहे हैं. मे बी पॉसिबली अ फ्यू स्टेप्स बैक, जहाँ पे वो वॉक करके आ रहे हो दैट्स बेटर. लेकिन अगर आप आगे रह के फिर वॉक कर रहे हो तो आपके ऊपर से जा रहा है. जैसे कि कुशाल मेंडिस ने एक मिड ऑफ पे शॉट खेला था, वो बाबर आजम के सर के ऊपर से चला गया था. अब बाबर अगर सर्कल से वॉक कर रहा होता वो सीधा बाबर के हाथ में था. तो दोज आर माइनर एडजस्टमेंट जो पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी, क्योंकि दोज डिटेल्स मैटर. आपकी बैटिंग फायर कर रही है, अगर आपकी बॉलिंग भी फायर करने लग गई तो फिर गेम्स विल कम ऑन टू फील्डिंग. अगर आपकी बॉलिंग नहीं फायर कर रही तो आप कम से कम 20 से 30 रन जो हैं वो फील्ड में रोक सकते हो. आप कैचेस लेके मेजर प्लेयर्स को आउट कर सकते हो. आज अगर वो 20-30 रन पे जो खुशाल मेंडिस ने इमामुल हक को कैच दिया था वो आप ले लेते, श्रीलंका की बैक ब्रेक हो जाती एंड पाकिस्तान वुड हैव बीन इन द ड्राइवर सीट, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 90 रन जो हैं वो निकल जाते, राइट. सो यू चेसिंग अ लेसर टोटल. So overall, good performance, good confidence. I'm liking how Pakistan is playing. Pakistan is more, doing well and we're confident right now. So that's all I have for you guys for this video. Hope you guys enjoyed the content and the analysis. Let's see what Pakistan does against India. Let's hope they win again. But I will see you guys after that game. Have a good day.